श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम शरद पूर्णिमा की कथा जानेंगे। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 4,06,000 किलोमीटर दूर स्थित रहेंगे, इसलिए छोटे एवं कम चमकीले रहेंगे। काव्य में चंद्रमा को परम सुंदर और आकर्षक बताया जाता है। ज्योतिष दृष्टि से हमारे 70% जीवन विषयों को भगवान चंद्र स्पर्श करते हैं। आइए अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर अपनी छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझे इस बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ था पहले से ही। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा की व्रत विधि पूर्वक पूरी की और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।